Hello dear students, I am Mrs. Mini Messi. As we were on chapter number 2, forms of business organization. Now today I am going to teach you new topic of chapter number 2, types of partners. बेटा हमने लास्ट टर्न पे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. कितने कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं, उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कैसे वो एक दूसरे से अलग होते हैं. ठीक है, तो जो हम पहला पढ़ रहे हैं दैट इज़ द एक्टिव पार्टनर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव पार्टनर्स, द एक्टिव पार्टनर्स पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म. देखो बेटा, यहाँ पे अलग अलग तरीके के पार्टनर्स के नाम लिखे हैं, लाइक डोरमेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर एंड नॉमिनल पार्टनर. हमें सिर्फ एक पार्टनर के बारे में याद करना है, दैट इज़ एक्टिव पार्टनर, और फिर सारे पार्टनर्स के बारे में हम अपने आप समझते जाएंगे. ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं बेटा? द एक्टिव पार्टनर्स आर दोज हु पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड इन फैक्ट दे आर हैविंग द अनलिमिटेड लाइबिलिटी. देखो बेटा, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप क्या है? इन विच द 2 और मोर इंडिविजुअल कम टुगेदर, दे एग्री टू कैरी ऑन एनी ऑफ द बिजनेस फॉर देयर ओन पर्पस एंड दे वॉन्ट टू मीट वन कॉमन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसे वो अचीव करना चाहते हैं पार्टनरशिप में. तो जो पार्टनर्स के वर्क होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके, व्हेन दे वांट टू स्टार्ट बिजनेस दे कंट्रीब्यूट कैपिटल. दे आर हैविंग द शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस. जो भी प्रॉफिट होगा वो उसे आपस में बांटते हैं. ठीक है, जो लॉस होगा कंपनी को उसमें भी वो रोल प्ले करते हैं. ठीक है, और जितनी भी लाइबिलिटी होती है मीन्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर अनलिमिटेड. ओके, इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स. ओके, और व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्टनरशिप फर्म, मैंने प्रीवियस टर्न पे आपको जर्नल पार्टनरशिप पढ़ाई थी. सिर्फ एक वो केस ऐसा होता है जहाँ पे एक पार्टनर जो होता है वो अनलिमिटेडली लायबल होता है और बाकी सब जितना जितना शेयर होता है उतने लायबल होते हैं. तो इट विल डिपेंड ऑन द नेचर और अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो एक्टिव पार्टनर्स के ऊपर आएंगे बेटा. एक्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं? दोज हु आर हैविंग अ अनलिमिटेड लायबिलिटी बट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में एक्टिव रहते हैं, वेदर इट इज़ अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज़ अ शेयरिंग ऑफ रिस्क, शेयरिंग ऑफ लॉस, ओके, एंड इनफैक्ट द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. ओके, एंड द लास्ट इज व्हाट बेटा? दे ऑल्सो टेक सम ऑफ द डिसीजंस रिलेटेड विद द पार्टनरशिप फर्म. तो ये कौन होते हैं बेटा? एक्टिव पार्टनर्स. नाउ द सेकेंड वन इज डोरमेंट पार्टनर. ओके, नाउ द नेक्स्ट नेम फॉर द डोरमेंट पार्टनर इज स्लीपिंग पार्टनर. ठीक है, अब देखो बेटा, ज़्यादा ध्यान अगर ना भी दें तो हम ऐसे ही समझ पाएंगे. एक्टिव जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, स्लीपिंग किसी एक पर्टिकुलर के एस्पेक्ट में वो क्या होते हैं? स्लीपिंग होते हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. तो फ्रॉम द नेम itself you are getting that the sleeping partners are those who are not participate in the management. ठीक है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. सिर्फ एक डिफरेंस जो है वो किस में है? एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर में. एक्टिव पार्टनर्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग, बट व्हेन इट कम्स टू द स्लीपिंग पार्टनर दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग process and in fact they are bound to perform rest of the activities like sharing of profit, sharing of loss, and in fact they contribute capital and they are the having the unlimited liability. Okay, so the liability of the sleeping partner is unlimited, means all the things are remain same in the sleeping and the active partner. The only difference is what beta? That they are not participating in the decision making. Who? The sleeping partner. Okay, अब बेटा जब हम दूसरे में बात करेंगे थर्ड वाले की, वो क्या है बेटा? सीक्रेट पार्टनर. नाम से पता चल रहा है सीक्रेट मतलब हमने सबसे छुपा के रखा है वो पार्टनर. ओके, तो जो सीक्रेट पार्टनर होते हैं उनके बारे में आउटसाइडर्स को पता नहीं होता है. ओके, सो द सीक्रेट पार्टनर आर दोज whose relation with the firm is not known to the outsiders. Okay, and they are contributing in the capital. Okay, they participate actively in the management and in fact their liability is unlimited. Only the one difference is what?
सीक्रेट पार्टनर आर इक्विवेलेंट टू द एक्टिव पार्टनर्स इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन एक्टिव पार्टनर्स के बारे में बाहर के लोगों को पता होता है, सीक्रेट पार्टनर के बारे में बाहर के लोगों को पता नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंस है सीक्रेट और एक्टिव पार्टनर्स में। हम सारे जो डिफरेंसेस हैं बेटा वो मैं एक्टिव पार्टनर के ऊपर बेस करके इसलिए समझा रही हूँ। अगर आप एक याद कर लेंगे तो आपको रेस्ट याद करने में आसानी रहेगी। लास्ट जो है वो बेटा क्या है आपका, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब होता है नेम, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स दोज हु लेंड देयर नेम टू द कंपनी, ओके, बिकॉज दे आर द रेप्यूटेटेड वन। अगर कोई एक पर्सन है उसका नाम बहुत रेप्यूटेटेड है या उसकी कंपनी जो है वो ब्रांडेड है, तो हम क्या करते हैं, उसके कंपनी का, उसके प्रोडक्ट का नाम यूज़ करते हैं एंड देन वी कैरी ऑन विद द बिजनेस फॉर आवर सेक, ठीक है। सो सेम इन द पार्टनरशिप फर्म दैट द नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर्स, दे ओनली गिव देयर नेम टू द पार्टनरशिप फर्म एंड दे आर नॉट। अब क्या है डिफरेंस बेटा, ये एक्टिव पार्टनर्स के बिल्कुल अपोजिट है। ना तो ये अपना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना ही ये किसी प्रॉफिट और शेयर में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है, जो मैनेजमेंट है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो द नॉमिनल पार्टनर्स आर ओनली पार्टनर्स दोज हु आर गिविंग नेम टू द पार्टनरशिप फर्म, ओके। लेकिन आउटसाइडर्स को मालूम है, क्योंकि आउटसाइडर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी में या कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है उस कंपनी का, तो वो किस बेस पे खरीद रहा है, बिकॉज दैट पर्सन, दैट नॉमिनल पार्टनर नेम इज देयर इन द कंपनी, ओके। तभी तो आउटसाइडर बिलीव कर रहे हैं ना, दे आर बिलीविंग ऑन दैट पार्टनर, वाई, बिकॉज हिज नेम इज अटैच टू द कंपनी, सो ही इज लायबल टू द आउटसाइडर। तो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो आउटसाइडर्स के लिए उतनी होगी जितनी और पार्टनर्स की हैं, बिकॉज जितने भी बाहर के लोग हैं या जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, दे आर परचेजिंग आफ्टर बिलीविंग दैट द नॉमिनल पार्टनर इज द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, बट द अदर मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जो मेंबर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, उनको मालूम होगा कि वो नॉमिनल पार्टनर है, वो किसी भी तरह की कोई कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करेगा कंपनी में, और ना ही प्रॉफिट शेयरिंग में, ना लॉस में, लेकिन लायबिलिटी उसकी होगी आउटसाइडर्स के लिए, ठीक है। नाउ दीज नॉमिनल पार्टनर, बेटा ये बहुत ध्यान से समझना है, ये वाले 2 पॉइंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। When we talk about nominal partners, beta, they are of 2 types. Nominal partner by estoppel, nominal partners by holding out. Now, just understand the meaning of estoppel. When we talk about the meaning of estoppel, that is what, beta, consent. ठीक है, कंसेंट मतलब हमने किसी को अपनी राज़ी या रजामंदी दी, ठीक है। तो नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल इज व्हाट, लाइक मैं एक पार्टनर हूँ, ठीक है, और आई एम द एक्टिव पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब मैंने एक जगह पे क्या किया, लोन के लिए अप्लाई किया इन पंजाब नेशनल बैंक से, फॉर एन एग्जाम्पल, ओके। अब क्या हुआ, लाइक I applied for a loan in Punjab National Bank, okay, and I want to start a partnership firm. Now, Mr. Ram is there, who is not the partner. तो मिस्टर राम जो है वो क्या है, हमारी पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर नहीं है, लेकिन उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के फाइनेंसर, जो वहाँ का मैनेजर है, उसे रिक्वेस्ट की कि वो मुझे लोन दे दें, ठीक है, मुझे लोन दे दें, और उन्होंने ये भी एग्री किया कि मैं भी इस फर्म में पार्टनर हूँ, ओके। एंड इफ़ द पार्टनरशिप फर्म फेल टू पे द लोन, जैसे मैं जो हूँ फेल हो गई वो लोन को पे करने में, तो जो मिस्टर राम है वो उस लोन को वापस पे करेंगे। तो नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल का मतलब ये हो गया, नॉमिनल मीन्स जो अपना नाम कंपनी को दे रहा है, ठीक है, और नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल मीन्स द पार्टनर हिमसेल्फ giving consent that he is a partner, and when the partnership firm is failed to meet his promise, then the nominal partner by estoppel pay all the debt of a company, okay. The liability is of whom, the nominal partner, okay. अब आप समझ रहे होगे, ठीक है। The person who accept that he is the partner in the partnership firm by his own words, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल। उन्होंने खुद बोला कि वो पार्टनर हैं इस फर्म में, उन्होंने खुद एडमिट किया इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन, तो वो क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर बाय
stop bill. Now, the nominal partner by holding out beta second one. In this what happened? The partner who does not call himself as a partner in the firm, but अब जैसे मैं बैंक गई और मैंने बोला मुझे लोन चाहिए, और मैंने बोला जो मिस्टर राम है वो हमारे फर्म में पार्टनर है, लेकिन मिस्टर राम ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया. उन्होंने कहा नहीं कि मैं पार्टनर हूँ, बट उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया इस बात पे कि वो पार्टनर है या नहीं है मैनेजर के सामने. तो ये क्या हो गया बेटा? नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. इट मीन्स द पार्टनर हु डज नॉट call himself as a partner but does not object when the other person call him as a partner of a firm. Okay, then that person or a partner is called as a partner by holding out. और in fact बिकॉज मैंने राम जो हैं उनका नाम यूज़ किया फॉर टेकिंग अ लोन इन फ्रंट ऑफ हिम, और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, तो इसलिए वो लायबल होंगे बेड डेब्ट्स या डेब्ट्स को पे करने के लिए, क्योंकि हमने उनकी नाम को यूज़ करके वो लोन लिया है. ठीक है, तो दैट्स द रीज़न हिज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड. अगेन ही इज़ लायबल बिकॉज ही इज़ नॉट ऑब्जेक्टिंग ऑन यूजिंग हिज नेम. So these are the types of partners, beta. I think you all are able to understand. Now I am using both the language because many of the students told me that they are facing some problem. Okay, and one thing advisable to you, beta, when you listen to this means video or see this, then what you have to do, beta, please read your chapter also. Okay, thank you.